इमारत के मलबे में से हिंदू मंदिरों के बहुत से चिन्ह, मूर्तियां तथा प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिससे एक बार पुनः यह तथ्य उजागर हो गया है कि मीर बाकी ने विवादित ढांचे को बनाते समय मंदिर के ही मलबे का प्रयोग किया था। श्री राम जन्मभूमि विषय संबंधी शोध कार्य से संलग्न कला इतिहासज्ञ भोपाल की डॉक्टर सुधा मलैया, जिनकी उपस्थिति में पुरावशेषों को विवादित ढांचे के मलबे से प्राप्त किया गया। असल में ढांचे के टूटने के साथ ही गत अनेक वर्षों से चली आ रही बहस को भी पूर्ण विराम लग गया है। ढांचे के मलबे में से अभी तक जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें अनेक अलंकृत वास्तुखंड, मूर्तियां तथा लाल पीले बुआलुआ पत्थर के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। असल में ढांचे के टूटने के साथ ही गत अनेक वर्षों से चली आ रही बहस को भी पूर्ण विराम लग गया है। ढांचे के मलबे में से अभी तक जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें अनेक अलंकृत वास्तुखंड, मूर्तियां तथा लाल पीले बुआलुआ पत्थर के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों के अध्ययन से पता चलता है कि 12वीं शती में यहाँ एक प्राचीन राम मंदिर था, जिसको कि गढ़वाल वंशी गोविंद चंद्र ने बनवाया था। मैं इस अभिलेख के बात विशेष रूप से करना चाहूंगी, क्योंकि इसी अभिलेख से हमें पता चलता है कि यह मंदिर जन्मभूमि स्थल पर स्थित था, जिसका उल्लेख 4थी पंक्ति में आता है। यह अभिलेख 4.5 फुट लंबे और 2 फुट चौड़े लाल बलुआ पत्थर पर नागरी लिपि तथा संस्कृत भाषा में अंकित है। इसकी 15वीं पंक्ति में मंदिर की भव्यता और सुंदरता का वर्णन है। विशाल शैल शिखर श्रेणी शिला संहति व्यूहेर अभी तक विष्णु हरे हिरण्य कलशा श्री सुंदरम मंदिरम पूर्वैर अप्यकृतम कृतम नृपतिर भी येनद मित्यद्भुतम। इसकी 17वीं पंक्ति में उल्लेख है अयोध्या और साकेत मंडल का। उद्याम सौध विबुधालय नीम अयोध्यास्य तेन साकेत मंडल अखंड मकारी कूप वापी प्रतिश्रय तडाग सहस्र मिश्रम। समय भी विस्मित होकर पूछ रहा है कि क्या ये सच नहीं है कि 6 दिसंबर को जो इमारत गिराई गई, उसमें अनेक वर्षों से किसी ने भी नमाज नहीं पढ़ी थी। क्या ये सच नहीं है कि इस इमारत में विराजमान श्री रामलला की मूर्ति का 23 दिसंबर 1949 से लगातार पूजन अर्चन होता चला आ रहा है? क्या ये सच नहीं है कि 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला न्यायाधीश ने निर्णय दिया था कि जब तक अदालत के अन्य आदेश न हों, इस इमारत के मंदिर स्वरूप को बरकरार रखा जाना चाहिए।